सत्ता में जो सरकार बैठी हुई बीजेपी सरकार है, उस पार्टी में सभी सांसद मंत्री सभी रेपिस्ट है। सब वाल्मीकियों घर भी जाएंगे, चमारों घर भी जाएंगे, चूड़ों घर सभी घर पहुंचेंगे। जब इलेक्शन होंगे तब इनका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में जीतने से होता है और इन्हें किसी बात से मतलब नहीं है। भाई कौन कब कहा किस बहन बेटी का रेप हो रहा है, किसके ऊपर पेशाब करा जा रहा है, किसे मारा जाए। अगर ये इतनी ही काम करने वाली सरकार होती तो आज मणिपुर में जो है सीएम को बर्खास्त कर दिया गया होता। वहाँ पे हमारी बहन बेटियों को 3 महीने से इतना जुल्म नहीं झेलना पड़ रहा होता। में भी इलेक्शन नहीं आ रहा है ना, इसलिए ये रीजन है। मध्य प्रदेश में अगली साल इलेक्शन है, ठीक है, वो इसलिए जो उनके पैर पकड़ के पैर धो रहे हैं वहाँ के शिवराज चौहान जी, ठीक है। यूपी में भी इलेक्शन बीत चुके हैं। जब इलेक्शन आएगा तो दलितों के घर जाएंगे, उनके पैर धोएंगे, उनके पैर धो के पानी पियेंगे, उनका घर का खाना भी खाएंगे, ठीक है। फिर वाल्मीकियों घर भी जाएंगे, चमारों घर भी जाएंगे, चूड़ों घर सभी घर पहुंचेंगे। जब इलेक्शन होंगे तब इनका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में जीतने से होता है और इन्हें किसी बात से मतलब नहीं है। भाई कौन कब कहा किस बहन बेटी का रेप हो रहा है, किसके ऊपर पेशाब करा जा रहा है, किसे मारा जाए। अगर ये इतनी ही काम करने वाली सरकार होती तो आज मणिपुर में जो है सीएम को बर्खास्त कर दिया गया होता। वहाँ पे हमारी बहन बेटियों को 3 महीने से इतना जुल्म नहीं झेलना पड़ रहा होता। जो आंदोलन हो रहा है सिर्फ एक जो है मणिपुर के लिए नहीं है, ये भारत की उस बहन बेटी के लिए जिसके साथ शोषण होता है, जिसकी आवाज नहीं उठाई जाती। ये हर उस बहन बेटी का आंदोलन। भीम सत्ता में जो सरकार बैठी हुई बीजेपी सरकार है, उस पार्टी में सभी सांसद मंत्री सभी रेपिस्ट है। सबके ऊपर कोई ना कोई एक्ट है। सभी किसी न किसी कानूनी धाराओं में, गैर कानूनी धाराओं में उन पर मुकदमे चल रहे हैं। चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे चंद्रमणि हो, चाहे ये ब्रजभूषण हो, इन सभी पे जो है आरोप चल रहे हैं रेप के। ऐसी जब सभी रेपिस्टों से पार्टी भरी पड़ी तो आप कहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं किसी बहन बेटी के रेप को जो है कातिल को यार रेप करने वाले को जो सजा होगी। इसका और काम ही क्या है मैडम, जो रेप करते हैं, जैसे कि उसने गोली चलाई थी, क्या नाम था उसका, CNRC वाले मुद्दे में उसे बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई। उसके बाद एक और लड़के ने ऐसी कुछ कांड करा था कि जो है किसी मतलब धमकी वगैरह दी थी, काट देंगे सिर्फ, उसे इन्होंने बीजेपी में वही आता है। आरएसएस की बात करूं कि आरएसएस में वो भर्ती हुए बीजेपी आरएसएस के ही तो कदमों पे चलती है। बीजेपी का जो बैक सपोर्ट है, जो बीजेपी चलती है वो आरएसएस कदमों पे चलती है। 28 मई को जो है नई संसद भवन का उद्घाटन होता है। 28 मई को क्या था आपको पता? 28 मई को क्या होता है? ना 28 मई को किसी महापुरुष का जन्मदिन, ना किसी की मृत्यु जन्मदिन, ना कोई वहाँ संविधान लागू, ना उस दिन संविधान की बैठक हुई। 28 मई को इसलिए नई संसद का उद्घाटन होता है। एक मिनट में, क्योंकि उस दिन जो है सावरकर का 140वीं पुण्यतिथि जन्मदिन था, ठीक है, जयंती थी, इसलिए वो सावरकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और सावरकर की विचारधारा आप सभी जानते हैं कैसी। जी बहन, संविधान लागू है, उसी के बाद आप लोग धरना दे पा रहे हैं यहाँ पर। मैडम एक संविधान बहुत बड़ी जो है कि हमारे लिए शक्ति है कि संविधान में हमें बाबा साहब ने हमें ये अधिकार दिया, हम अपने हक अधिकारों की आवाज रख सके, अपनी बात को किसी तरह रख सके। वरना ये सवाल तो ये सरकार हमें जिंदा नोच खा दिया। आज अगर आज से 70 साल पहले सरकार होती, सरकार तो नोच खा रही है। बाबा साहब की केरल के अंदर जो कहेंगे कि कोटे हैं, उसके अंदर से बाबा साहब की तस्वीरें, मूर्तियां हटाई जा रही है। वहाँ पर गांधी जी और राम जी की मूर्तियां लगाई जा रही है, तो बाबा जी को तो खुद हटा रहे हैं लोग। बहन अगर आप व्यवस्था देखेंगे सारी, चाहे इनका कोई भी इनका बड़े पद पे हो, चाहे न्यायालय में हो, चाहे सरकारी अफसर हो, सभी वो जो है मनुवाद की विचारधारा को मानने वाले हैं, ठीक है, मनुस्मृति को मानने वाले लोग बैठे। इसलिए लोग बाबा साहब के विचारों को खत्म करना चाहते हैं ताकि बाबा साहब को जो है आने वाली युवा पीढ़ी ना पढ़ सके और बाबा साहब की तरह जो है क्रांति करने के लिए अपने अधिकारों को ना आवाज उठा सके। इसलिए लोग बाबा साहब को जो है दबाने काम कर रहे हैं, बाबा साहब की फोटो हटाने काम कर रहे हैं। आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा, खासकर हमारे युवाओं को, कि जो हमारी सभी बहन बेटियों की मणिपुर में जो हालत हो रही है उसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपने घरों से बाहर निकले। आज उनका नंबर है, कल आपका नंबर होगा। ये मत सोचिए कि जो है सिर्फ और सिर्फ एक महिला होता क्या एक प्रदेश तक सीमित है। अगर आज मणिपुर में हो रहा है तो कल आपके घर में होगा, आपके प्रदेश में होगा।